अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम और आप देख रहे हैं इन्फो इन मीएम। आज का हमारा मौजू है मोती मस्जिद, जिसको जिन्नात की मस्जिद कहा जाता है। ये पुरअसरार मस्जिद पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़या अपनी नौइयत की एक अनोखी मस्जिद है। शाही किला लाहौर के जनूब में आलमगीरी दरवाजे के रास्ते के करीब वाक़या मोती मस्जिद, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं, ये एक सफ़ेद संगे मरमर से तैयार करदा छोटी सी मस्जिद है। बनावट के लिहाज से 17वीं सदी में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इसे अपने दौर में तमीर करवाया, जबकि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपने दौर में इसकी बनावट में कुछ तरमीम करवाईं। शाहजहाँ की तामीर करदा ये मस्जिद कभी सिखों के ज़ेर असर भी रही। उन्होंने इसे अपनी इबादत गाह यानी मंदिर के तौर पे भी इस्तेमाल किया, लेकिन 1849 में इसे वापस इसकी असल हालत यानी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। 250 साल तक खाली रहने वाली ये मस्जिद एक तरफ तो हमारी शिनाख्त और सकाफ़त का बेहतरीन नमूना है, लेकिन दूसरी तरफ मोती मस्जिद दुनिया की वो वाहिद मस्जिद है जहाँ फजर और इशा की ना तो अजान दी जाती है और ना ही नमाज अदा की जाती है। और यहीं से इस मस्जिद की पुरअसरारियत का सफ़र शुरू हो जाता है। तकरीबन एक अढ़ाई अरसे में ही इस मस्जिद में लोगों की आमदोरफ्त ने ज़ोर पकड़ा और इनका दुआएं मांगने और इनकी कबूलियत का सिलसिला शुरू हो गया। इब्तिदा में इस मस्जिद का कोई इमाम नहीं था, बल्कि हाज़रीन में से ही कोई भी शख्स नमाज की इमामत करवा लिया करता था। यही वजह है कि इस मस्जिद के बारे में अखबारात, रिसालों और किताबों में मुख्तलिफ ज़ावियों से लिखा गया है और सोशल मीडिया का मौजू भी है। इस मस्जिद के बारे में एक बात तो मुश्तरक है और यही है कि वो जिन्नात का बसेरा है और वो इसे अपनी इबादत गाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ जिन्नात कब और कैसे आए। मौजूदा इमाम साहब, जो कि बाकायदा मगरिब से पहले इस मस्जिद को खाली करवाने की पूरी जिम्मेदारी रखते हैं, उन्होंने टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले एक निजी प्रोग्राम में अपने 1-2 तजर्बात भी बयान किए हैं और कुछ इलाका मकीन भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोई और मखलूक भी है जो ना सिर्फ यहाँ अल्लाह ताला की इबादत करती है, बल्कि इस दौरान इंसानों की वहाँ मौजूदगी को किसी भी सूरत कबूल नहीं करती। असर की नमाज के बाद यानी सूरज गरूब होने से पहले पहले इस मस्जिद को खाली करवा लिया जाता है, लेकिन इस दिल दहला देने वाली हकीकत के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद इस मस्जिद का रोज़ाना दौरा करती है। मस्जिद के दाहिनी तरफ 3 कमरे हैं। यहाँ आने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ 2 नफल अदा करके अपनी जो भी हाजत अल्लाह के हजूर मांगी जाए वो पूरी होती है और ये बात 100% दुरुस्त मानी जाती है, क्योंकि बेशुमार लोगों को अपना मुद्दा यही मिला है। लोग खतूत की सूरत में और दीवारों पर अपनी दुआएं लिखकर जिन्नात से दुआ करवाते हैं कि वो अल्लाह के हजूर इनकी दुआएं करें। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन जिन्नात से दुआ करवाने का हुक्म कहीं भी नज़र नहीं आता और ना ही इन्हें इंसानों के मामलात में दखल अंदाजी का अख्तियार है। इन कमरों की दीवारों पर लिखना सख्ती से मना है, फिर भी लोग ख़ास तौर पर ख़वातीन ऐसा करने से बाज नहीं आती। इसके अलावा इस दीवार पर यह भी लिखा नज़र आता है कि यहाँ असर और मगरिब के दौरान नवाफिल की अदायगी शरन मना है, लेकिन मुसीबत और परेशानियों में आए हुए लोग अपने आप को नवाफिल की अदायगी से रोक नहीं पाते। इमाम साहब और दीगर उलमा कराम का ये कहना है कि मस्जिद एक तो अल्लाह पाक का घर होता है, फिर ये मस्जिद 250 साल तक खाली रही, फिर इसे दोबारा आबाद किया गया, लिहाजा लोगों की दुआओं की कबूलियत की असल वजह यही है, ना कि जिन्नात। लेकिन जाहिर है कि किसी जगह के बारे में इतनी बड़ी बात और वो भी इतनी यकीन के साथ बगैर सबूतों के नहीं कही जा सकती। यहाँ पर जिन्नात की मौजूदगी के वाज़ेह सबूत मिले हैं। अब यहाँ जिन्नात की मौजूदगी पर बात करते हैं। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की तामीर करदा इस मस्जिद में उस दौर के कई वली, उलमा कराम और नेक लोगों ने यहाँ इबादत गुजारी की, चिल्ले काटे और अल्लाह के कुर्ब को पाया। वैसे तो ये एक आम बात है कि इबादत गाहों में इंसानों के रूप में जिन्नात भी आते हैं। फिर मोती मस्जिद, जिसमें नामवर वलियों ने इबादत गुजारी भी की, फिर इसे मंदिर बना दिया गया और फिर इसे दोबारा मस्जिद के रूप में लाया गया, लेकिन लोगों ने इसे आबाद ना किया और यही वजह है कि इस मोतबर जगह को ये एजाज़ हासिल है कि जिन्नात ने यहाँ इबादत शुरू कर दी और असहाब जिन्नात इबादत के लिए आते हैं। लोगों का कहना है कि कभी कभी नवाफिल अदा करने के दौरान एक अजीब, बहुत खूबसूरत सी खुशबू आती है जो कि किसी की मौजूदगी का तासुर देती है। इसके अलावा कभी कभी किसी अनजान आदमी को तलावत करते देखा गया, लेकिन फिर वो पल भर में कहाँ चला गया ये कोई नहीं जानता।
ایک اور بڑی اور حیرت کر دینے والی بات یہ ہے کہ اگر ان کمروں کی دیواروں کو غور سے دیکھا جائے تو لفظ مقدس لکھا نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی نظر ہٹائیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں نوافل ادا کرنے کا بھی خاص طریقہ یا عمل ہے جو کہ ایک جن سے منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو اس آیات کی تکرار کریں، یہاں تک کہ تعداد ہزاروں میں ہو جائے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسی دوران وجدان سی کیفیت طاری ہوتی ہے اور دل میں یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئیں۔ لوگ اس کیفیت کا ذمہ دار جنات کو ٹھہراتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے جنوں کی یہ جماعت جو یہاں آئی ہے وہ انسانوں کی ہمدرد ہے اور لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ مسجد کی سیڑھیوں کے ساتھ ایک کھلا میدان ہے جس میں ایک بور کا درخت بھی ہے، اس پر بھی جنات بسیرا رکھتے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی پروگرام پر ایسا کہا گیا کہ وہاں جانے سے پہلے السلام علیکم یا اصحاب الاشجار کہیں اور اپنے پاؤں کو 3 بار زمین پر ماریں، جیسے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو وہ آپ کی آمد سے آگاہ ہو جائیں گے اور آپ کو راستہ دیں گے۔ چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے لہٰذا ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ مسجد کی انتظامیہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس جگہ کو جنات کی عبادت کے اوقات سے پہلے مکمل طور پر خالی کروا دیتی ہے۔ رات کے وقت یہاں روشنی بہت کم ہوتی ہے جو کہ اس مسجد کی پر اسراریت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ موتی مسجد اللہ کی عبادت گزاروں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔